टर्मिनल एंगल्स। देखिए 6 एंगल्स हमने पढ़ लिया, अभी को टर्मिनल एंगल के बारे में बता रहे थे। तो को टर्मिनल एंगल यानी क्या होता है? देखिए जब भी वर्ड आपके सामने को आता है ना, को का क्या मतलब होता है? सेम, यानी कि सेम टर्मिनल एंगल। सेम टर्मिनल यानी कि क्या एंगल, यानी कौन से? देख लीजिए आपके डायग्राम में आपके यहाँ के पास दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 3 एंगल्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट एंगल यहाँ पे दिख रहा है 30 डिग्री का, उसके बाद सेकंड एंगल दिख रहा है 390 का, और थर्ड दिख रहा है -330 का। अब इन तीनों एंगल के बारे में अगर जानते हैं तो क्या होगा, देखो ये जो एंगल है ना 30 डिग्री, ये यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ से ये यहाँ तक मूव किया और यहाँ पे बन गया 30 डिग्री का एंगल। अब जो दूसरा एंगल है वो यहाँ से शुरुआत हुई, पूरा का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया और पूरी की पूरी एक रोटेशन कंप्लीट, यानी कि कितना एंगल होगा 360, और उसके साथ 30 डिग्री फिर से कवर किया, तो फिर से वही आर्म पे जाके पहुंच गया जिस आर्म पे हमारा 30 डिग्री पहुंच गया था। देखिए ये इनिशियल रे थी उनकी, ये इनिशियल रे थी, और दूसरी जो इनिशियल रे थी वो थी टर्मिनल रे। यानी कि अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के इनिशियल और टर्मिनल एंगल जो है, इनिशियल और टर्मिनल जो है पॉइंट वो सेम ही है। देख लीजिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जब हम ये 330 के बारे में देखते हैं तो ये तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद भी वो उसी रे पे, यानी कि टर्मिनल रे पे जाके मैच हो रही है। इस वजह से क्या होता है, ये तीनों की तीनों एंगल जो है वो एक ही टर्मिनल पॉइंट और एक ही इनिशियल पॉइंट होने के कारण इनको बोला जाता है को टर्मिनल एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स आपको को टर्मिनल बोलेंगे। तो क्या मैं आपके पास एक एग्जांपल ले सकता हूं? देख लीजिए, अगर एग्जांपल में अगर मैं लेता हूं 150 डिग्री, अगर मैं बोलूंगा कि 150 डिग्री इसका को टर्मिनल एंगल, अगर मैं मान के चलता हूं कि -210, -210 और 150 डिग्री, ये दोनों एंगल मेरे को देखना है कि क्या ये को टर्मिनल एंगल है। तो अगर ये दिखना है तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये क्वाड्रेंट हो गए हमारे, आपको पता ही होगा ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये 180 डिग्री आ जाएगा, और ये 270 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो अभी सबसे पहले तो हम 150 को ड्रॉ करके देखते हैं। तो 150 यानी कि आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हमने शुरुआत की और यहाँ से यहाँ तक आ गया। देखिए 150 यानी कि 180 - 30 होता है, इसका ये मतलब है कि वो यहाँ पे, यहाँ से लेकर 30 डिग्री कम होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा ये 150 डिग्री का एंगल होगा, करेक्ट है। अब दूसरा एंगल जो है -210, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ से मेजर कर लिया, यहाँ तक आ गए हम 180 डिग्री, उसके बाद 180 + 30 करेंगे तो 210, यानी कि ये निगेटिव रोटेशन से हमने यहाँ से ले लिया है 210 डिग्री, सही है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट बिल्कुल सेम है। तो ऐसे